बीती जो उम्र अब तक कुछ हाथ नहीं आया, जिस डगर चले उसने भी उलझाया। गुरुवर तेरे चरणों में जीने का मजा लेंगे। सारी उम्र जो है ऐसे ही बीत जाती है। पकड़ते रहते हैं हम चीज़ों को, इकट्ठा करते रहते हैं हम, और लेकिन हाथ तो कुछ नहीं आता। हाथ तो वैसे के वैसे ही खाली रह जाते हैं। जैसे हाथ खाली आए थे वैसे ही चले जाते हैं। इस चीज़ों को इकट्ठा करने के मोह में ये जो हमारे भीतर जो इनसिक्योरिटी की भावना है, इसको पूरा करने के, इससे बचने की, ये जो फियर है हमारे भीतर, ये जो भय है हमारे भीतर, अल्टीमेटली तो मृत्यु का भय है कि कुछ नहीं बचेगा। तो क्या बचा लूं मैं जिससे कि मैं बच जाऊं। हमारी हालत कुछ ऐसी है कि एक घर था, एक महल था जिसमें कि आग लग गई। आग लगने के बाद सारे नौकर चाकर सब लोग, जो सामान हो सकता था वैल्यूएबल, जितने भी कीमती बेशुमार कीमती चीज़ें थी, सब लेकर बाहर आए, भाग गए। बाहर सब खड़े थे, मालिक भी खड़ा था। सांस ली चैन की कि हम सब सामान ले आए, सब कुछ बच गया। अब महल जो है धू धू कर कर जल रहा है, बहुत ज्वाला लपट गई। फिर ख्याल आया बच्चा कहाँ है, जो मालिक का बेटा था वो कहाँ है। पता चला वो तो सामान को लेने में बेटा तो भूल ही गया। सारे वैल्यूएबल्स हम इकट्ठे करते रह गए, बेटा अब जाने का कोई उपाय नहीं था। मालिक ही खो दिया। चीज़ों को बचाने के चक्कर में मालिक को ही खो दिया। ऐसी ही हमारी हालत है। सारे जीवन हम बचाने की प्रोसेस में मालिक को ही खो देते हैं, जिसके कारण जो बचता तो सब कुछ बच जाता, फिर से हो जाता। वही नहीं बचता, बाकी सब बचा लेते हैं और फिर पाते कि हाथ तो खाली है। बीती उम्र कुछ हाथ नहीं आया और बस ये कुछ हाथ नहीं आना, ये जो अकेलापन है, ये जो मिटने का डर है, कैसे ये खत्म हो। तभी भय मिट सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में जितने भी भय हैं, कितने भी प्रकार के हो, बेसिकली तो हम, प्रकृति तो हमें दो ही प्रकार के भय देती है। बचपन में एक बच्चा लेकर आता है जो कि एक ऊपर से गिरने का डर और दूसरे धमाके का आवाज़, तेज आवाज़ का डर। ये जीवन रक्षा के लिए मिलते हैं। लेकिन हमारा ईगो जो है वो अपनी दीवारों की लाइन को बढ़ाता जाता, अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए, अपने होने के भ्रम में कि ये मैं हूँ, उसे इकट्ठा करता जाता है। और वो इकट्ठा करने में वो चला जाता है जिसको कि वास्तव में इकट्ठा करना था, जिसको कि वास्तव में बचाना था, वो है हमारी आत्मा। और जब तक हमें अपनी आत्मा को बचाना नहीं आएगा, तब तक हमारे जीवन से भय विदा नहीं हो सकता। रूप बदल सकते हैं भय के, लेकिन भय बना ही रहेगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने जो कहा है, दैवी संपदा का, जो दैवी पुरुष होते, दैवी संपदा जो होती है, उसका पहला लक्षण जो अभय है। अभय, अभय का अर्थ याद रखना, निर्भयता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो आसुरी संपदा के लोग होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनमें भी भय नहीं होता। हम ये देखते हैं, नहीं उनमें भय है, लेकिन उनमें भय को पार करने का थोड़ा साहस है। और दूसरे जो लोग हैं उनमें नहीं है साहस। इसलिए देखो ना, कितने बार जो कैदी जाते हैं, कैद में होते हैं और फिर वो बार बार जाते हैं, उनमें बार बार ये अपराध करने का साहस, दुस्साहस होता है। लेकिन ये अभय की स्थिति नहीं है, उनके भीतर भी भय है। तो दैवीय संपदा का पहला लक्षण भगवान कृष्ण ने क्यों गिनाया है कि भय, जिसको भी अपने भीतर देवत्व को प्राप्त करना है, कृष्णत्व को प्राप्त करना है, अपने स्वरूप को प्राप्त करना है, उसके लिए सबसे पहला लक्षण अभय है। और वो अभय तब आता है जीवन में जब हमें अपनी आत्मा के
होने का एहसास हो जाता है, या कह लो एहसास तो ग्लिम्पसेस तो मिलती हैं, उससे हमारा तादाद में हो जाता है। हमारा अभी जो तादाद में है उससे है जो कि छिन ही जाने वाला है। हमारा तादाद उससे है जो कि मिट ही जाने वाला है। तो इसके प्रति एक हम जागरूकता पैदा करें, एक प्रज्ञा को निखारें कि क्या है जो बच जाएगा और जो मेरे साथ जाएगा और जो मृत्यु के समय मेरा साथ देगा, वो क्या है। उस ओर हम अपने जीवन के कितने घंटे लगाते, बताओ कितने घंटे हम उस जीवन को हम खर्च करते हैं उसके लिए। वह जो हमारे साथ जाएगा उसके लिए हम जीवन का कितना हिस्सा देते हैं, कभी हमने ख्याल किया, कभी हमने गौर किया। मुश्किल से 1 घंटा भी निकाल लेते तो हम सोचते हमने बहुत कुछ कर लिया। नहीं, बाकी घंटे 23 घंटे तो हम क्षणभंगुर को संभालने में लगाए हैं जो कि चला ही जाने वाला है। ये तन, ये मन, ये दौलतें, ये सारी चीजें सब चली जाने वाली हैं, लेकिन जो बच जाने वाला है उसको हमने ध्यान देने के लिए टाइम ही नहीं निकाला। वो सबसे कम वैल्यूबल है हमारे लिए, और जब तक वो सबसे कम वैल्यूबल है तब तक जीवन में भय रहेगा, क्योंकि हमारी वैल्यू ऐसी जगह पर हमने दी है जो कि सब चीज़ें मिट रही हैं, प्रतिपल मिट रही हैं और हमें दिख रही हैं। हम एहसास भी कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, हम महसूस भी कर रहे हैं, तो भय तो बनेगा, तो कंपना तो रहेगा। ये कंपन तभी मिट सकता है जब हमारे भीतर वो जो निष्कंप चेतना की लौ है उससे हमारा तादाद में हो जाए कि ये मैं हूं और मैं पूर्ण सुरक्षित हूं। ये, इसको कोई शस्त्र नहीं छेद सकते, इसको कोई अग्नि नहीं जला सकती, इसको कोई पानी गला नहीं सकता, ये ऐसा ही रहेगा। ये जो मेरे होने की फीलिंग है ये शाश्वत है। अपने होने की बंद आंख करके फील करो, ये जो होना है ये तो इंपॉर्टेंट है। अगर ये शरीर है भी और हम कोमा में है तो क्या खाक होना हुआ, वो क्या करोगे उस शरीर का। ये जो होने की फीलिंग है यही मुख्य है, और ये शरीर नहीं रहने पे भी वैसे ही रहती है। ये बाहर की कोई चीजें नहीं रहे तो भी वैसे ही रहती है, शरीर नहीं रहे तो भी वैसे ही रहती, कोई ना रहे तो भी वैसे ही रहती है। परम एकांत में भी ऐसे ही आनंद, और फिर सारे लोग भी हैं तो परम आनंद है। हम इतने सम्राट हैं, हम इतने ऐश्वर्य के मालिक हैं, और हम बस विस्मरण कर बैठे हैं और भय से कांप रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। आशंकाएं तरह तरह के नए तरीके के भय। क्यों? हमें ध्यान देना होगा कि डायरेक्ट हम भय से लड़ नहीं सकते, पता भी चल जाए तो इसको कम भी नहीं कर सकते। सिम्टमेटिकल रिलीफ जो है वो काम नहीं करने वाला, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट चाहिए। क्योर करना होगा बीमारी को। बीमारी क्या है उसमें जाना होगा। बीमारी हमारा झूठा जो तादाद में हो गया है होने से, लोगों के माध्यम से। लोग हैं तो मैं हूं, मुझे तब पता चल रहा है। ये संपत्ति है तब मुझे पता चल रहा है कि मैं हूं। मेरा साम्राज्य है तो मुझे तब अपने होने का एहसास हो रहा है। ये जो झूठा जो होने का हमने एहसास बना लिया है, इससे तो इसके प्रति थोड़ा जागना होगा। जब कोई नहीं है, कुछ पल बैठो एकदम अकेले, नो मोबाइल, नथिंग। अंधेरे में भी बैठो, थोड़ी देर महसूस करो अपने होने को, कोई उजाले में नहीं, अपने भीतर उस सन्नाटे को, अपने होने को। जब हम महसूस करते हैं, भीड़ में भी वैसे ही है वो, अकेले में भी वैसे ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बीमारी में भी वैसे ही है, खुशी में भी वैसे ही है, और दुख से दुख भी आ जाए तो भी वैसे ही है। वो होने की फीलिंग में कहीं कोई खरोंच नहीं लगती। इसलिए हम परम सुरक्षित हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। जब ये एहसास हो जाए उस दिन भय विदा हो जाएगा। हमारा बाल बांका नहीं हो सकता, वो जो हमारा होना है ये भीतर से एहसास हो जाए तो तभी भय जाएगा जीवन से। तो इसके लिए हम हमेशा थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा पलट कर सोचने की एक आदत डालें। भेड़ चाल नहीं चले, अकेले होकर, ऑथेंटिक होकर, सहज होकर सोचने की आदत डालें, समझने की आदत डालें। हम क्या कर रहे हैं, हम कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम कहाँ उलझे हुए हैं,
हम किस चीज को मूल्य दे रहे हैं और क्या हमारे साथ जाने वाली है। हम अपने ही सामने स्वयं से छिपते हैं, अपने ही भाई को छिपाते हैं, हम अपने सामने ही निडर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये धोखा किससे होगा। तो जीवन में अभय कैसे आए, और ये दैवीय संपदा का पहला लक्षण है। इसके बिना परमात्मा की यात्रा नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक भय है, यानी मिटने का भय है ना, मृत्यु का भय ही भय है अल्टीमेटली, जब तक ये है तो ध्यान में तो मृत्यु होगी। ऐसी मृत्यु होगी कि फिर कभी जन्म नहीं होगा, ऐसी वाली मृत्यु। ये तो छोटी मोटी मृत्यु है, शरीर मर गया फिर आ जाओगे नए जन्म लेके, लेकिन ध्यान में तो महामृत्यु एक दिन घटित होगी, महापरिनिर्वाण एक दिन मंजिल बन जाएगी। तो जिसको मिटने का भय खत्म हो गया, अभय की स्थिति आ गई, और स्थिति उसी की आएगी जो बार बार अपने भीतर जाता है और अपने होने में और अपनी बीइंग में डूबता है, और उसे पता चलता है ये तो सदा सदा एक रस है, ये कहीं नहीं जाता, ये तो शाश्वत है। इस अमृत तत्व को जो पहचान जाता है, उसके जीवन में अभय घटित होता है, और तब परमात्मा की यात्रा, तब प्रभु से मिलन होता है, तब अपने स्वरूप को हम तक जा सकते हैं। तो अभय जो है वो पहली शर्त है अध्यात्म की। अध्यात्म ओशो कहते हैं साहसियों का मार्ग है। तो आए थोड़ा चिंतन करें, हमारे पास क्या रह जाता है, क्या रह जाएगा, और हम कहाँ पर अटके हुए हैं इस गीत के माध्यम से। जो हमेशा से था कायम वो सदा रह जाएगा, वो सदा रह, एक बार और, जो हमेशा से था कायम वो सदा रह जाएगा। सब मिटेगा जग में बाकी, सब मिटेगा बस खुदा रह जाएगा। जो हमेशा से था कायम वो सदा, एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम। तू धरा पे कुछ न लाया, ना धरा से ले जाएगा, इस धरती पे आए थे तो हम क्या लेकर आए थे, कभी हमने सोचा? तू धरा से कुछ न लाया, तू धरा पे कुछ न लाया, ना धरा से ले जाएगा। तू धरा, इस धरा का, इस धरा पर, इस धरा का सब धरा रह जाएगा। जो हमेशा से था कायम वो सदा रह जाएगा। एक ओंकार सतनाम, जो भी मिट सकता है उसका मिटना ही तो मौत है। जो कभी मिटता नहीं बस
वो बचा रह जाएगा। एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम। तन बना था तन मिटेगा, मन बना था मन मिटेगा। तन बना था तन मिटेगा, मन बना था मन मिटेगा। ये निरंकार साक्षी अमृत है, सदा रह जाएगा। एक ओंकार सतनाम। कर नहीं सकती हिफाजत ये जहां की दौलतें। आसरा ले रब का बस ये आसरा रह जाएगा। एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम। लुत्फ जिसने रूह के गुलशन का जाना ही नहीं, उसका जीवन उम्र भर की एक सजा रह जाएगा। जो हमेशा से था कायम वो सदा रह जाएगा। एक ओंकार। सद्गुरु की नाव में आ बैठ दरिया पार कर। वरना तूफान में किनारे पर खड़ा रह जाएगा। जो हमेशा से था कायम वो सदा रह जाएगा। सब मिटेगा जग में बाकी बस खुदा रह जाएगा। जो हमेशा से था कायम वो सदा रह जाएगा। एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम।